सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व सय्यिदिल अंबिया वल अहमदिल मुज्तबा बिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु वस्सलातु वस्सलामु अला बिन्ति रसूल रब्बिल आलमीन ज़ौजतुल अमीरुल मुमिनीन व उम्मु आइम्मतिल मासूमीन फ़ातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन सल्लल्लाहु वस्सलातु वस्सलामु अला अलीय्यिल मुर्तज़ा मौलाना मुक़्तदाना व हादीना अल इमामुन नजमुस साक़िब अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़ियतिल्लाहि फिल अरज़ीन रूही वल अरवाहिल आलमीन लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह से काफ़ी थके हुए हैं। अब इस पे माशाअल्लाह तो लगाना नहीं चाहिए। तकरीबन 10 लोगों ने वालेकुम अस्सलाम कहा है। एक मिल के एक अच्छी सी सलावात सुनाएं ताकि पता चले आप बेदार हैं। तो जनाब, पहले दिन से हम मुस्तकिल अदले इलाही की बात कर रहे हैं और अदले इलाही का तकाजा ये है कि एक दिन क़यामत का आए। अदले इलाही पे बाज़ औक़ात सोचा करें वो कितना ज़रूरी और कैसा है। परवरदिगार जब अदल करने आता है तो मामलात कैसे हो जाते हैं। पाकिस्तान में एक कोई आदमी, कोई शायद बहुत बड़ा कोई ऐसे प्रोफेशन में जहाँ पर खाना आसान था, करप्शन, उन्होंने जो है वो बेइंतहा, जब इंसान को जगह मिल जाए तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है इंसान। उन्होंने इतना खा लिया, इतना खा लिया, अब हजम भी नहीं हो रहा। कहते हैं इदारों ने उनके ऊपर जो है वो किसी न किसी तरह से गिरफ्त की और जितना निकाल सकते थे माल निकाल लिया। लेकिन अलबत्ता उन्होंने देखा कि जितना माल निकाला है उससे कहीं ज़्यादा भी पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा दैट्स ओके, ये तो कम पे हम छुट के। अदालत में फैसला हुआ, यानी जितना केस चला है उसके हिसाब से तकरीबन 7 साल की कैद हुई है। और 7 साल आपको पता है प्रिजन में अगर आप रात दिन लगा दें तो 3.5 साल लग गए सब, 4 साल ज़्यादा से ज़्यादा। ये साहब बहुत खुश, कहेंगे ये तो दुनिया का इंसाफ बहुत ही अच्छा था, करोड़ों की तादाद में मैंने कमा लिया करप्शन में, वो तो रखा हुआ है। 3.5 साल कैद सहकर बाहर आएंगे और उसके बाद मैं हूं और ये करोड़ों है। दुनिया का इंसाफ जिसके बारे में हम उस दिन कह रहे थे कि आपके दुनिया का इंसाफ अंधा होगा, परवरदिगार हो वस्समीउम बसीर है। सोचिए 3.5 साल बाद, 4 साल बाद सारी अपनी कैदोबंद सहकर बाहर निकला। अखबार में ये किस्सा लगा था, यानी जब बाहर आए ये साहब और अब सोच रहे हैं पहला दिन जब बाहर आए हैं तो कि अब शुरू हुआ है, अब मेरी जो जिंदगी होगी, मैंने अपनी कैद भी सह ली, अब ये माल जो है मैं आराम से स्याह सफेद सब कुछ कर चुका हूं, अब इसे इस्तेमाल करूंगा। आपके मुल्क का कानून 3.5 साल बाद खत्म हो गया, यहां से अदले इलाही शुरू हुआ। बाहर आए और आते ही हार्ट अटैक, हॉस्पिटल। उस करोड़ों की जायदाद में से फकत इतना इस्तेमाल हुआ कि हॉस्पिटल का खर्चा और उसके बाद कफन दफन। तो किसी ने कहा कि 3.5 साल तक पाकिस्तान का इंसाफ चलता रहा,
और उसके बाद खुदा का अदल शुरू हुआ। इंसान अदले इलाही के बारे में गाहे बगाहे सोचता रहे। अच्छा, अब तरीका क्या है? अगर मुझे अदले इलाही पर यकीन भी आ चुका है और हम पहले दिन से मुसलसल बात कर रहे हैं और मैं चाहती हूं कि किसी तरीके से अपने आप को बेदार रखूं। एज वी वर स्पीकिंग यस्टरडे अबाउट, हमारे अंदर क्या होता है, हम लेट बैक हो जाते हैं। ये नहीं होता कि हमें कुछ आ नहीं रहा। There are lots of things that we have learned over the years, and even in these 2.5 months, what are we going to do? Constantly हम लोग लर्निंग के प्रोसेस से गुजरते रहेंगे। बहुत सारी चीजें जो मैं अंदर ऑब्जॉर्व करती जा रही हूँ। हमारे साथ मसला क्या है? जो मैं अक्सर कहा करती हूँ एक जुमला, हमारे साथ मसला ना जानना नहीं है, उसके ऊपर अमल ना करना है। अब कॉन्स्टेंटली मुझे सब कुछ रिमाइंड हो रहा है, सब कुछ मुझे करना क्या है? सिर्फ मेरे साथ मसला ये कि लेट बैक हो रही हूं। ऑल आई नीड टू डू इज किसी तरीके से मैं अपने आप को किस तरह से बेदार किस तरह से रखूं, किसी तरीके से बस मुझे ये याद रहे कि वो आखिरी हाजिरी याद ना रहे परवरदिगार के हुजूर, बल्कि मुझे बस ये याद रहे ही इज वॉचिंग मी कॉन्स्टेंटली। वो क्या वाकया था? एक बहुत बड़ा मुत्तकी था एक इलाके में। ही यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ वर्शिप, बहुत प्रेयर्स, और उसे नाज़ा भी था कि मेरी इतनी इबादत है। एक दिन उसने परवरदिगार से सवाल कर लिया, कहा बारे इलाहा, इस इलाके के अंदर मुझसे ज्यादा कोई बड़ा मुत्तकी है? परवरदिगार ने ख्वाब में दिखा दिया कि इसी इलाके में फला शहर के एक बाजार के अंदर ये वाली दुकान है और उस दुकान का जो दुकानदार है तुझसे ज्यादा परहेजगार भी है, मुत्तकी भी है। ख्वाब में देख लिया। कहते हैं जितनी जेलसी जो है अमंगस्ट रिलीजियस पीपल होती है वो और कहीं नहीं होती है। ऐसा लग रहा है कोई जख्म जो है वो हरा। सोचिए, अब सोचिए आप, यानी दीनदारी कम से कम हमारे अंदर से ये फ्लॉस तो निकाले ना। हाँ, यहाँ पर इतने माशाल्लाह, ये आप सोचिए कितने हमारे पास लोग बैठे हुए दीनदार और जो दीन के लिए काम भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे ये जख्म खोल दिया आपने। सोचिए, अब ये सोच रहे से कह रहे हैं मेरे से ज्यादा इस इलाके के अंदर कोई मुत्तकी है? हाउ कैन दैट बी? मैं खुद देख कर आता हूं, मैं खुद देख कर जज करके आता हूं। That's where we are good at, judging others. We like to take the job of the Almighty Himself. He is the best judge. Leave it to Him. हमारा काम सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर नजर होनी चाहिए, दूसरों के ऊपर नहीं। अब जनाब ये चले, ख्वाब में देख तो लिया था शहर के फला बाजार के अंदर फला दुकान है। कहेंगे शायद ख्वाब झूठा हो, ऐसी कोई दुकान ना हो। लेकिन जनाब बाजार में पहुंचे, पूछते पाछते ये वाली कोई दुकान है, दुकान मिल गई और वही दुकानदार बैठा हुआ जो ख्वाब में देखा था। अब तो इसका मतलब है कि ख्वाब सही है, यही मेरे से ज्यादा मुत्तकी है। कहने ठीक है, मैं यहाँ बैठ के देखता हूँ, आधे दिन देखता हूँ क्या करता है, नमाज का टाइम भी आने वाला है, देखता हूँ मेरे से ज्यादा इबादत कर सकता है कि नहीं। पूरे दिन बैठ के देखता रहा। उसने कहा शायद कोई बहुत ज्यादा चैरिटी देता होगा। नहीं, कोई फकीर आ गया बेचारा, उसको एक ढेला बार जो भी दे सकता है इंसान उसी तरह दे रहा है। नमाज का वक्त आया, उसमें जज कर रहा है, मुसल्ले पे कैसा बैठा है, कैसा गया था सजदे में, किस तरह से इसने वुजू किया है। अब देख रहे हैं कि नॉर्मेलिटी में जो लोग जिस तरह से करते हैं, जो वाजिबात है वो सब उसने की है, और नमाज के ऊपर भी मुसल्ले पे भी आया है, अपने वाजिबात अदा कर दिए। कोई बैठ के बड़ी बड़ी लंबी दुआएं भी नहीं पढ़ रहा। जब बिल्कुल परेशान हो गया ना, और आधा दिन गुजार दिया है खड़े होकर देखने में, ऑब्जर्वेशन में, इसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब गया ये दुकानदार के पास, मुत्तकी साहब जो है वो दुकानदार के पास गए। कहेंगे भाई किबला, अब किबला नहीं कहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ और ही कहा। कहेंगे भाई मैंने ख्वाब इस तरह से देखा है, मैंने खुदा से पूछा था और डिसीजन ये है कि आप मुझसे ज्यादा मुत्तकी हैं। आई हैव बीन ट्राइंग टू वर्क आउट व्हाई, और मैं पूरे दिन में वर्कआउट नहीं कर पाया। व्हाट इज इट दैट यू डू आई डोंट डू? बेचारा दुकानदार सादा सा तो था बेचारा। उसने कहा मैं देखिए इसके ऊपर तो हम बाद में बात करेंगे, डिस्कशन बाद में होगी, आप ऐसा करें, मेरा एक काम करें। कहेंगे हाँ नहीं, आपके लिए काम मैं कर सकता हूं, बताइए क्या काम है? कुछ खाना पीना लाना है? कहेंगे नहीं, क्योंकि मुत्तकी लोगों के लिए हमें लगता है सबसे बड़ा काम हम कर सकते हैं खाना। तो जनाब उसने को खाना पीना, कहेंगे नहीं नहीं खाना पीना नहीं, ये मैं आपको एक प्लेट दे रहा हूँ, फ्लैट प्लेट, और उसके अंदर मैंने मरकरी डाल दी है। मरकरी पारा होता है, अब खोलता हुआ पारा है। कहेंगे पारा डाल दिए, आपने करना क्या है, इस प्लेट को बगैर पारे के गिरे हुए, यानी मरकरी गिरे नहीं, और आपने इस प्लेट को यहां से गली के आखिर तक लेकर जाना है, वहां से वापस लेकर आना है, बट यू हैव टू मेक श्योर एक ड्रॉप भी ना गिरे मरकरी का। उसे वो जो मुत्तकी साहब थे उन्होंने उठा ली, वो फ्लैट प्लेट है और उसके अंदर पारा जो है कभी इधर जा रहा है, चलना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया। वो होता है ना वो जो एग एंड स्पून रेस वाली कैफियत, वो चलते जा रहा है। कहेंगे खुदा ये क्या है, ये क्या दे दिया मुझे, ये कोई काम है करने का?
वो सारे रास्ते जो है वो दिल में वो होती है ना हमारे अंदर, वो सारी जो हसरतें निकाल देते हैं हम। वो सारे जितना बुरा भला कह सकता है उसको, दुकानदार को सब कुछ कहता हुआ आखिर में क्या फिर वापस है, यानी पकड़ो अपनी प्लेट को। मुझे तो ऐसा लगा पारा मेरे हाथ पे गिर जाएगा, जल जाता मेरा हाथ, ये क्या काम दे दिया था। कहेंगे अरे अरे आप तो नाराज ही हो गए, ये बस अब मुझे बताएं, काम बस इतना था। ये तमाम रास्ता जब आप इस मरकरी को लेकर गए हैं और वापस लेकर आए, मुझे सिर्फ इतना बताएं कितनी मर्तबा आपने खुदा के बारे में सोचा। मुत्तकी ने कहा खुदा के बारे में कौन सोच रहा था, मैं तो तेरे बारे में सोच रहा था कि अभी मिले बेटा तू। नहीं मैं तो यही सोच रहा था, सारा रास्ता यही सोच रहा, हाथ जल गया तो क्या होगा, इसमें खुदा के बारे में सोचने की क्या बात है, तो मुसल्ले पे थोड़ी हूं। उस दुकानदार ने कहा बस आप में और मुझ में यही फर्क है, मेरी जिंदगी बड़ी सादा है, मुझे ज्यादा मुसल्ले का नहीं पता है, रातों को उठकर बहुत ज्यादा इबादत भी नहीं कर पाता हूं, बस जैसी भी सादा सी जिंदगी है ना, जिंदगी में मुस्तकिल बस ये सोचता रहता हूं खुदा देखेगा तो क्या कहेगा। भले मैं इस पारे की प्लेट को भी गली के आखिर तक लेकर जा रहा होता ना, तो बस मैं यही सोच रहा होता है परवरदिगार तू देख रहा है। मैं अपनी जिंदगी में बस ये सोचता रहता हूं खुदा देख रहा है, कॉन्स्टेंटली कहीं भी हूं मैं बस खुदा की तरफ मेरी तवज्जो रहती है। मुश्किल है, ये तो बहुत ही मुश्किल है। एक कौन करेगा 24 आवर्स, यानी कि हर मिनट में मुझे ख्याल आते रहे खुदा देखेगा खुदा देखेगा, क्या करें, इट्स डिफिकल्ट। तो फिर क्या करें, कोई और भी तो हल होगा। हाँ एक और हल है, और वो हल हमने परसों आपके सामने कहा। व्हाट एल्स कैन वी डू टू रिमेंबर गॉड कॉन्स्टेंटली, हाउ कैन यू बी कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट विद मी इन माई लाइफ। एक एग्जिस्टेंस मेरी है, लेकिन मुझे करना क्या है, उस एग्जिस्टेंस को असल रियलिटी के साथ मुंसलिक कर देना है। हाउ डू आई डू दैट? तो हमने क्या कहा था, उसके सोल्यूशन क्या है कि खुदा के साइंस, उसकी निशानियों को देखें और खुदा की निशानियों को अपने इर्द गिर्द छोटी छोटी निशानियों को ढूंढने की कोशिश करें। एक निशानी खुदा की जिसके ऊपर आप कॉन्स्टेंटली नजर रख सकते हैं, जो हमने मुंतखब किया टॉपिक इस अशरे का, कि कयामत और उसकी निशानियां। ये एक ऐसा दिन जो हतमन आना है, मौत के साथ साथ एक दिन आना ही आना है कि हमें एक दिन उसके सामने पेशी देनी है। तो मुझे करना क्या है, कयामत तो शायद इतनी याद ना रहे, लेकिन कयामत की निशानियों को देखा जा सकता है। बस भाई आ जाइए, यही हमारा मौजूद है। और कल हमने जैसे आपसे वादा किया था कि आज से कल हमने आपके सामने कयामत की छोटी निशानियां पेश की थी, और कल ही हमें लगने लग गया था कि ऐसा लग रहा है आज ही कयामत आने वाली है। लेकिन आज से हमने सोचा था कि कयामत की बड़ी निशानियां हम उसके ऊपर डिस्कशन करें। आज अब मैं सोच रही हूं मिंबर पे बैठने के बाद, व्हाट वाज आई थिंकिंग, लेकिन मैंने आज 3 बड़ी निशानियों को एक साथ निपटाने की जो है वो कोशिश है। अब जितनी कोशिश पूरी हो सकी वो मैं आपके सामने पेश कर दूंगी। कौन सी 3 निशानियां, बड़ी निशानियां जो एक से आपस में बल्कि जुड़ी हुई हैं और यक के बाद दिगरे एक साथ जरूर पजीर भी होंगे। वो तीनों आपके सामने क्यों मैं एक साथ पेश करना चाह रही हूं, हालांकि उनमें से एक ऐसी है कि जिसके ऊपर पूरा पूरा अशरा हो सकता है, लेकिन इसलिए क्योंकि मेरे ख्याल में ये 3 निशानियां ऐसी हैं जिसके ऊपर हम कॉन्स्टेंटली गुफ्तगू करते रहते हैं, और क्योंकि मुस्तकिल इसके ऊपर गुफ्तगू होती रहती है, तो बेहतर ये होगा कि हम एक सरसरी सा निगाह डालकर आगे चले जाएं, उन निशानियों के ऊपर ज्यादा बात करें जिनको हम यूजुअली टच नहीं करते हैं। तो इंशाल्लाह कल से उनके ऊपर, लेकिन इन तीनों को आज हम निपटा लेते हैं। तीनों कौन सी हैं मैं आपके सामने पेश करूं, मिलकर सलावत सुनाएं। पहली निशानी, हतमी निशानी, बड़ी निशानी कयामत की, वो है ज़हूर इमाम ज़माना। ज़हूर इमाम ज़माना, नज़ूल जनाब ईसा, और तीसरी है खुरूज दज्जाल। क्योंकि ये तीनों आपस में रिलेटेड हैं और एक साथ आगे पीछे ही सब कुछ होगा। और क्योंकि आप जानते हैं हमारे जो है वो खतीब खुतबा जितने भी स्पीकर्स हैं, हम लोगों का एक फेवरेट टॉपिक होता है इमाम ज़माना पे गुफ्तगू, तो उसमें कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। तो आपके लिए ऐसा हो जाएगा अगर मैं इसी के ऊपर हर रोज़ आ जाती तो ऐसा लगता है कि रेपिटेशन। तो इसलिए मैंने इन तीनों को आज बहुत ही सरसरी समरी के साथ आपके सामने पेश करना। किस तरह से पेश करेंगे भाई, खुद इमाम ज़माना के आने की निशानियों को हम ढूंढ रहे हैं, क़यामत की निशानियां तो बाद में। क़यामत की बड़ी निशानी इमाम ज़माना आ जाए तो समझ जाओ अब क़यामत नज़दीक है, लेकिन अलबत्ता खुद इमाम ज़माना के आने की भी तो कुछ निशानियां हैं। अगर एक मंजर सा आपके सामने पेश कर दूं जिसमें इमाम ज़माना, जनाब ईसा और दज्जाल किस तरह से एक मंजर होगा, वो पेश करके फिर उसके बाद हम गुफ्तगू को आगे लेकर जाते हैं। मिलकर सलावत सुनाई। अच्छा, इसमें जल्दी में मैं यही भूल गई कि टॉपिक है कयामत और उसकी निशानियां।
तो हमने कहा था हर रोज हम क़यामत पे पहले बात कर लिया करेंगे, थोड़ा थोड़ा जितने भी मवाक़िफ़ हैं, जितने भी मौक़िफ़ हैं ये क़यामत के, उसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा गुफ्तगू कर लिया करेंगे, फिर उसके बाद बड़ी निशानियों पे बात किया करेंगे। अब अगर आपको बहुत बुरा नहीं लगे तो हम थोड़ा सा वक्त दे देते हैं, क़यामत के ऊपर तो बात करनी थी, हमने कहा था एक छोटा सा मंजर और रोज़ पेश कर दिया करेंगे। अब हम पहुंच गए क़यामत के मैदान में। आप कहेंगे परसों पहुंचा दिया था आपने क़यामत के मैदान में, कब तक पहुंचेंगे हम? भाई महशूर होना था, कल हमने आपको उम्मीद दी थी, अब दोबारा से हम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। अब आए जनाब, हम पहुंचे क़यामत के मैदान में, महशूर हो गए, असेंबली पॉइंट हो गया, पहुंच गए जनाब। जिसको कोई उम्मीद थी और कोई अच्छा काम किया था, विलायत अमीरुल मोमिनीन, ज़ियारत जनाब सैयदुश शुहदा, जो उम्मीदें थी वाबस्ता होकर एक मरतबा पहुंचे, परवरदिगार के हुजूर में पहुंचे। तो जो सबसे पहली चीज़ है, बहुत सारे मवाक़िफ़ हैं, 50 घाटियां क़यामत की, हम सारी आपके सामने पेश नहीं कर सकेंगे, जो मेन होंगी वो आपके सामने पेश कर देंगे। पहली चीज़ जिसके बारे में आइम्मा अथार इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं 4 सवाल ऐसे हैं जिनको जवाब दिए बगैर आप कहीं भी नहीं जा रहे, कोई आप किसी घाटी पे नहीं जा रहे, सफर आपका आगे बढ़ ही नहीं सकता है। परवरदिगार पहले सबसे पहले सबसे 4 सवाल पूछेगा। और 4 सवाल क्या है? आप इतने खामोश हैं, मुझे लग रहा है मुझे 4 सवाल भूल जाएगा। पहला सवाल परवरदिगार पूछेगा, जिंदगी कैसे गुजारी? हम लोगों के पास बाज़ औक़ात जो है वो हमने कोई हिसाब ही नहीं रखा है, लाइफ टाइम का सवाल परवरदिगार पूछने वाले। दूसरा सवाल सुनकर मुझे अक्सर ताज्जुब होता था। पहले पूछ लिया परवरदिगार ने जिंदगी कैसे गुजारी, फिर दूसरा सवाल जवानी कैसे गुजारी। तो जिंदगी गुजारी उसी में आ गया ना जवानी। लेकिन जवानी इतनी बड़ी नेमत है परवरदिगार की कि अलग से इसका एक हिसाब होगा। ये इतनी बड़ी नेमत, यूथ इतनी बड़ी नेमत है कि इसी जवानी के आलम में, आलम शबाब में आपने जन्नत में जाना है और उसी कैफियत में आप रहेंगे। यूथ, दैट्स व्हाई कॉन्स्टेंटली जो कहा जाता है बुढ़ापे में तो फिर परवरदिगार माफ कर देगा, वो तो और बात है। ये जो खुदा तुम्हें जवानी में अपनी तरफ बुलाता है ना, और जवानी की तेरी इबादत होती है, वो परवरदिगार को बड़ी पसंद है। उस वक्त जब ताकत होती है तो इंसान ऐसा जैसे छोटा सा फिरौन बना हुआ है ना, जैसी ताकत निकलना शुरू होती है पता चलता है ओहो अब तो कब्र में मेरा पैर लटक ही गया, फिर आता है खुदा याद। परवरदिगार कह रहे नहीं, जब तुझे पता है पूरी ताकत है, तसर्रुफ है, कंट्रोल ओवर द वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड राइट नाउ, जब जवान हो उस वक्त में तुम कहो नहीं ये नहीं चाहिए, मुझे परवरदिगार चाहिए, ये परवरदिगार को बहुत पसंद आता है। जिंदगी कैसे गुजारी, फिर उसके बाद जवानी कैसे गुजारी, और उसके बाद माल के बारे में 2 सवाल, माल कैसे हासिल किया, और चौथा सवाल माल कहां खर्च किया। जब 4 सवाल का जवाब दे देंगे तो पहला पड़ाव आएगा। पहला पड़ाव कौन सा है? हिसाब किताब। हिसाब किताब आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे आप अकाउंटेंट के पास जाए ना, किसी अकाउंटेंट के पास, यू डन समथिंग, यू बोट समथिंग, आप जाएं उस अकाउंटेंट के पास, वो क्या करेगा? पहले तो हिसाब निकालेगा ना, अच्छा आपने इतने घंटे इतना काम किया था, आखिर में क्या करता है? इनवॉइस निकालता है। ऐसे ही है ये परवरदिगार के सामने। आपका अकाउंट किसने रखा हुआ है? यू शुड नो। साथ तो बैठे हुए हैं। मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ इस मजलिस में कितने हैं? हमसे ज्यादा फरिश्ते बैठे हुए। मसला क्या? क्योंकि दैट्स अगेन वही जो मैं बात कहती हूँ ना, फेरी टेल है मेरे लिए, इट्स नॉट रियल। जिस दिन मैंने सोचना शुरू कर दिया ना, नो दिस इज रियलिटी, मेरे पास 2 फरिश्ते इस वक्त मौजूद है एंड दे आर राइटिंग एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग, बल्कि एवरीथिंग यू आर सेइंग एनीथिंग। हाँ, ये जो किरामल कातबैन है, सारी जिंदगी वो किताब लिखते रहे, नामा अमाल लिखते रहे, आखिर में वो नामा अमाल हाथ में आ गया, जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ पता नहीं कौन सी किताब है, लिखा है नहीं लिखा, पता नहीं क्या हुआ हो, वो किताब हाथ में आएगी। ये क्या हुआ है? सारी अकाउंटिंग कर दी गई है। अब परवरदिगार के हुजूर में पहुंचोगे हिसाब लेकर, अब वो किताब यानी इनवॉइस देगा, ये रहा बेटा खर्चा निकाल, जितना अमाल किए थे ना अब कर, ये रही इनवॉइस। कहते हैं इस हिसाब किताब के वक्त में इंसान की हालत ऐसी होगी कि हम जो सुनते आते हैं, पैसे वाला अपना हिसाब देते हुए उसकी हालत ये होगी कि उसका पसीना सर से निकलकर उसके एड़ियों से निकल रहा होगा। और बाज़ जगहों में तो इतना मिलता है, मासूम इरशाद फरमाते हैं जब पैसे वाला अपना हिसाब और किताब दे रहा होगा तो 40 शुतर ऊंट उसके पसीने से सैराब हो सकते हैं। हालत यही हो जाएगी। आप सोचिए कि बाज़ वक़्त इंसान वरिड हो जाता है ना, ज्यादा वरिड हम ये हो रहे होते हैं कि पसीने की बू आ रही है, क्योंकि पसीना आने लग जाता है। सोचिए अहकमुल हाकिमीन आपका हिसाब और किताब ले रहा है तो पसीना कितना आ रहा होगा? इतना पसीना। हालत ये हो रही होगी कि हर कोई कह रहा होगा, झुटला रहा है परवरदिगार के सामने, नहीं ये तो मैंने किया ही नहीं था, ये कहां से आ गया?
सबसे पहला रिएक्शन हमारा क्या होगा? नामा अमाल जैसे खुलेगा ना, फर्स्ट रिएक्शन, अरे नहीं, गलती से लिख दिया। इसीलिए परवरदिगार उस दिन जबान के ऊपर मोहर लगा देगा और आपके आज़ाओ जवारे हर चीज को जबान मिलेगी, और जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी वो गवाही दे रहे होंगे, नहीं नहीं इसी ने किया है, हम गवाह हैं। आपका अपना ही बदन आपकी मुखालिफत में गवाही दे रहा होगा। लेकिन उस दिन उम्मत मोहम्मदी के फुकरा मजलूम वो इस तरह से लाए जाएंगे कि फरिश्ते उन्हें सवारियों पर लेकर आ रहे होंगे, अच्छे से खूबसूरत हिल्ले पहना के लेके आ रहे होंगे। तुम्हारे काबिल दुनिया थी ही नहीं, अब देख तेरा हिसाब किताब कितना आसान है। और बहुत सारे लोग आएंगे अपने हिसाब किताब कहें हमने बड़ी नेकियां की, अक्सर आपने सुना है, हमने बड़ी नेकियां की, लिखा हुआ क्यों नहीं है? जिनकी हमने क्या कहा था, वही जो हमें बहुत फेवरेट हमारा काम, वो जो जिनकी गॉसिप की थी ना, जिनके बारे में बैठे हुए चोली कर रहे थे, उधर उनके अमाल में चला गया। इट्स अ होल सिचुएशन। अब एक आलिम दीन हमारे कह रहे थे, कहने लगे अगर दुनिया में 8 करोड़, ऐसे ही कह रहे हैं, 8 करोड़ लोग हैं ना, तो कयामत का मैदान 8 करोड़ तरीके से सामने आएगा। क्यों? हर एक की कयामत मुख्तलिफ है। यू विल क्रिएट योर ओन डे ऑफ जजमेंट, खुद बनाओगे। हाँ, वो एक बहुत बड़े हमारे आरिफ थे ना, तो सर्दी के दिन थे, बीवी से झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, बीवी से कह रहे, अचानक आवाज दी, हीटर ऑन करना था उन्हें, कहेंगे जरा आग तो दे दो। बीवी ने कहा आग तो ले आओ, कहेंगे अपनी जबान से इस्तेमाल कर लो। जब उनको सर्दी लगी तो उन्होंने कहा आग दे दो, कहेंगे जहन्नम से ले आओ। बहुत बड़ा जोक है औरफा के दरमियान। कहेंगे उन आरिफ ने जवाब क्या दिया बीवी को, कहेंगे नेक बख्त, जहन्नम में आग नहीं है, हम अपनी आग खुद लेके जाएंगे। हाय 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 हाय। परवरदिगार इतना करीम है कि उसने अजाब रोशन नहीं किया हुआ, हम अपने लिए खुद ही बना रहे हैं। हिसाब किताब को यहीं छोड़ देते हैं, बस बहुत डिप्रेशन हो गया। एक आखिर में एक उम्मीद, मैंने कहा था ना उम्मीद की हम लोग हर रोज बात करेंगे। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं, परवरदिगार अंबिया से खुद हिसाब लेगा। अंबिया अपने औसिया से खुद हिसाब लेंगे, और औसिया फिर उस उम्मत के जितने भी पैरोकार हैं उनका हिसाब लेंगे। तो इमाम इरशाद फरमाते हैं कि हम हबीब खुदा के औसिया हैं, वसी हैं, हम अपने शियों से खुद हिसाब लेंगे। अरे अचानक इंसान के दिल को तकवीयत हो जाती है ना, परवरदिगार लेता, मौला लेंगे। मौला यकीनन आप सखी हैं, क्या करेंगे? मौला इरशाद क्या फरमाते हैं, छठे इमाम कितनी बड़ी उम्मीद देते हैं, कहते हैं हम अपने शियों से हिसाब खुद लेंगे, और जब हम उनसे हुकूक खुदा के बारे में पूछ रहे होंगे तो परवरदिगार अपने हुकूक हमारे से कुर्बत की वजह से माफ कर देगा। और जब हम अपने हुकूक का उनसे पूछेंगे तो अमीरुल मोमिनीन कहेंगे अपने भी हुकूक माफ कर दो। और कहते हैं आखिर में कुछ हुकूक जो बच जाएंगे तो रसूल खुदा आएंगे और कहेंगे मेरे आमाल के एवज इसके हुकूक को माफ कर दो। क्या अजीब मकाम, सो इजी। उसके बाद भी अगर मुझे मुश्किल हो रही है तो बड़ा अजीब है, बहुत अजीब। बस भाई आ जाइए, ये कयामत और उसके बाद उसकी निशानी। हमने कहा था निशानियां देखते रहेंगे तो हमें याद रहेगा। वी विल नॉट बी अ सोर्स ऑफ एम्बैरेसमेंट फॉर द शहर द मासूमीन, द इनफैलिबल्स ऑन द डे ऑफ जजमेंट। तो अब क्या करें, इन निशानियों को देखते हैं। निशानियों में हमने क्या मुंतखब किया, थोड़ा सा अगर खुद भी बोल लेंगे तो मुझे एहसास हो जाएगा कि जाग रहे थे। हमने कहा 3 निशानियां आज हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, और अब क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं रहा तो जल्दी से गुजरे। क्या किया जाए? ज़हूर इमाम ज़माना, नज़ूल जनाब ईसा और खुरूज दज्जाल। ज़हूर इमाम ज़माना कैसे होगा, बहुत जल्दी से। आखिरी साल जो है बड़ा क्रूशल है। ये तमाम सदियां हम इंतजार करते रहे कि इमाम ज़माना कब आएंगे, कैसे आएंगे, क्या होगा। आप सोचिए, आखिरी कहते हैं कि जो 9 महीने होंगे ना, उसमें से जो 6 महीने हैं उसमें इमाम का ज़हूर असगर हो जाएगा। ज़हूर अकबर से पहले 6 महीने पहले तकरीबन ज़हूर असगर हो जाएगा। ज़हूर असगर में इमाम क्या करेंगे, जैसे ये सुफियानी तकरीबन जो आइमा अथार से हमें समझ में आता है कि एक हमल जितना होता है, यानी कि 9 महीने, तकरीबन इमाम के ज़हूर से 9 महीने पहले
एक ही साल, एक ही महीने और कुछ जगहों पे एक ही दिन 3 लोग खुरूज करेंगे। कौन है? सुफियानी, खुरासानी और शुएब बिन साले। सुफियानी का हमें पता है शाम से आएगा, खुरासानी खुरासान से, और शुएब बिन साले खुरासानी की अफवाज के नौजवान कमांडर। यानी तीनों एक ही वक्त में खुरूज करेंगे। और एक जगह पर अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं, खुरासानी और सुफियानी मुकाबले के 2 घोड़े हैं, यानी बराबरी है इनमें। जो एक कदम उठा रहा होगा तो दूसरा भी कदम उठा रहा होगा, यानी इनका मुकाबला यानी टक्कर का होगा। कहते हैं 50-50, वाकईन एक मुकाबला होगा। और ऐसा लगता है कि पहले से ये लोग एक्टिव होंगे अपने अपने फील्ड्स में। यानी वो जो दुश्मनी अहले बैत और शियाने अहले बैत पर इसरार कर रहा होगा सुफियानी, वो अचानक नहीं आगे, पहले से ही एक्टिव होगा। और खुरासानी ये भी नहीं होगा कि ये भी अचानक आए, ये भी किसी ना किसी तरीके से पहले से मुतहर्रिक होंगे। और शुएब बिन साले भी मुतहर्रिक होंगे। लेकिन कोई आखिरी मार्का है जिसके लिए ये दोनों एक ही वक्त में एक ही दिन खुरूज करेंगे, वहां से और ये यहां से। शुएब बिन साले के लिए ये थोड़ी देर के लिए अगर हम रुकें, शुएब बिन साले के लिए कभी आपने सोचा नौजवान कैसे कमांडर हो सकता है? हमने तो हमेशा सुना एक्सपीरियंस्ड लोग, ज्यादा उम्र वाले एक्सपीरियंस्ड कमांडर्स होते हैं ना, ये नौजवान कमांडर क्यों? मुझे ये समझ में नहीं आता था। लेकिन अभी रिसेंटली हालात हुए ना, तो मैंने देखा कि जब ज्यादा उम्र और ज्यादा सिनो साल और एक्सपीरियंस्ड लोग कमांडर्स उनकी सफ सामने से हट जाए तो फिर जवान लोग आते हैं। अगर खुदा ना खास्ता वो भी सामने से हट जाएं तो फिर नौजवान कमांडर ही आएगा। अगर आपके जहन पहुंच रहे हो तो पहुंच रहे हो, इसलिए नौजवान कमांडर होगा। यानी एक पूरी सफ जो है वो काम में आ चुकी होगी। ये नौजवान कमांडर खुरासानी के साथ एक मरतबा खुरूज करेंगे। कहते हैं दोनों मुकाबले पे होंगे और पूरी कोशिश कर रहे होंगे। सुफियानी इतनी फतह हासिल कर चुका होगा, पूरे शाम के ऊपर तसल्लुत कायम करके एक मरतबा इराक में आ चुका होगा। इराक में अमीरुल मोमिनीन कहते हैं मैं देख रहा हूं सुफियानी कूफे के रहबा में पहुंच गया, आउटस्कर्ट्स ऑफ कूफा, वहां पहुंच गया है। और इसकी दुश्मनी मेरे शियों से इतनी होगी कि ये, मैं जो अक्सर बताया करती हूं कि शियों के बच्चों को कड़ाहों में उबाल रहा होगा। और उसके बाद ये हिजाज की सरजमीन पे भी अपने लश्कर को भेजेगा और वहां पर यहां से इराक से भी ज्यादा हिजाज की सरजमीन पर रहने वाले शियाने अहले बैत के साथ ये दुश्मनी अपनी निकालेगा। कहते हैं ये अपनी दुश्मनियां निकाल रहा होगा शियाने अहले बैत से कि अचानक रजब में आसमानी चीख बुलंद होगी। कहते हैं आसमानी चीख जैसे ही बुलंद होगी, वो जिसका एवरीवन इज ऑलवेज वेटिंग, कहते जैसे ही आसमानी चीख बुलंद होगी तो खुरासानी और शुएब बिन साले समझ जाएंगे कि इमाम जमाना आने वाले हैं। फिर वो सुफियानी का पीछा छोड़कर इमाम जमाना को ढूंढने की खातिर निकल खड़े होंगे। कहते हैं एक खुशी की लहर शियाने अहले बैत में पूरी दुनिया में फैल चुकी होगी, यानी उम्मीद मिल चुकी होगी कि मौला आने वाले। 6 महीने पहले ये आसमानी चीख बुलंद होगी। कहते हैं शुएब बिन साले मौला के ताक़ुब में निकल चुके होंगे। ये जब आसमानी चीख बुलंद होगी तो वो जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि इमाम का ज़हूर असगर हो जाएगा। ज़हूर असगर का मतलब क्या है? यानी ज़हूर अकबर खुल के मौला भी सामने नहीं आएंगे, लेकिन क्या करेंगे? पूरी दुनिया में से 7 उलमा को मुंतखब करके उन्हें राजी कर रहे होंगे कि मेरे 313 को तलाश करो, उनको राजी करो। यानी खुद इमाम ज़माना 313 से अपना ताल्लुक कायम नहीं करेंगे, राब्ता कांटेक्ट नहीं करेंगे। 7 उलमा से पूरे ग्लोब में मौला का एक ताल्लुक होगा, राब्ता होगा, और वो आगे 313 को तैयार कर रहे होंगे। यहां ये सब कुछ 6 महीने हो रहा होगा, वहां सुफियानी होते होते हिजाज की सरजमीन पे कत्लो गारतगरी करता हुआ आखिर में 25 जिलहज को नफ्स ज़किया का कत्ल रुकन मकाम के दरमियान में होगा। अरब कबाइल आपस में इतना लड़ेंगे कि जमरा खून से रंगीन हो जाएगा। और जो भी हुज्जाज किराम उस साल हज के लिए जा रहे होंगे तो वो सब के सब हरम खुदा के अंदर आकर अपनी पनाह तलाश करेंगे। जैसे ही यहां पर नफ्स ज़किया का कत्ल यहां हरम खुदा में, तो इनके अमजाद 2 बहन भाई मोहम्मद और फातिमा, उनका कत्ल, उन्हें सूली पे लटकाया जाएगा मस्जिद नबवी के दाखिली दरवाजे के ऊपर। जैसे ही ये वाकया नमूदार होगा, क्योंकि नफ्स ज़किया सिर्फ और सिर्फ इमाम ज़माना का अमन का पैगाम दुनिया को सुना रहे होंगे, सिर्फ उसकी पादाश में, उसके बदले में उनको कत्ल किया जाएगा। कहते इसके बाद 10 मुहर्रम इमाम ज़माना ज़हूर कर जाएंगे। जैसे इमाम ज़माना ज़हूर करेंगे, जानते हैं बहुत तवील टॉपिक है, अलबत्ता जल्दी जल्दी अगर हम गुजरें, क्योंकि हमें आना है नज़ूले जनाब ईसा तक। मौला क्या करेंगे? हिजाज की सरजमीन को एक मरतबा सुफियानी के जितनी भी बाकियात हैं उससे खारिज करेंगे, खत्म करेंगे। हिजाज की सरजमीन की तजहीर करते हुए मौला जाएंगे इराक में। इराक से भी सुफियानी को एक मरतबा निकाल देंगे। इराक को एक मरतबा आज़ादी सही तरीके से नसीब होगी, वहां पर भी बड़े वाकयात हैं। मौला एक मरतबा सुफियानी को पूरा शाम तक धकेल देंगे और उसके बाद खुद बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन पे जाएंगे और बैतुल मुक़द्दस को भी आज़ाद करवाएंगे।
कहते हैं जैसे ही मौला बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन को आजाद करवाएंगे तो मगरबी गजबनाक होकर अपने जितने भी इत्तहादी हैं, आप सोचिए ये अल्फाज ऐसी कुतुब से हैं सदियों पहले जो लिखी गई हैं, जो चीजें सोची नहीं जा सकती थी आज वो हो रही हैं। कहते हैं सारे मगरबी अपने इत्तहादी परचमों के साथ अचानक बड़े गजबनाक अंदाज में कि ये कैसे हुआ, बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन को इन्होंने कैसे आजाद करवाया, हमला कर देंगे। गालिबन लगता ऐसे है, उलमा कहते हैं लगता ऐसे कि इमाम ज़माना और उनकी अफवाज अभी मगरबियों के इस इक़दाम के लिए तैयार नहीं होंगे, इस जंग के लिए तैयार नहीं होंगे, इसलिए परवरदिगार अपनी मदद को भेजेगा। और वो मदद क्या होगी कि आसमान से बड़े ही मोजज़ाती अंदाज में जनाब ईसा का नुज़ूल होगा। इसीलिए जनाब ईसा के आने को हम ज़हूर नहीं कहते, नुज़ूल कहते हैं। आसमान से किस तरीके से आएंगे कि 2 मलाइका अपने परों पे जनाब ईसा को बुलंद करते हुए लेकर आ रहे हैं। कहते हैं पूरी दुनिया ये नजारा करेगी, पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ेगी, और खास तौर पे ईसाइयों में, और क्योंकि ईसाई इतनी बड़ी तादाद में मौला के ऊपर हमला करने के लिए आए होंगे, जैसे ही वो जनाब ईसा का नुज़ूल देखेंगे तो अपने इरादे से पीछे हट जाएंगे, इमाम ज़माना की अफवाज बच जाएंगी। और फिर एक मरतबा जैसे ही जनाब ईसा आएंगे तो इमाम ज़माना बैतुल मुक़द्दस में ठहर जाएंगे और यहाँ पर अहले यहूद के ऊपर तबलीग करेंगे, और वहां जनाब ईसा मगरिब की तरफ चले जाएंगे और अहले ईसा यानी ईसाइयों के ऊपर तबलीग शुरू करेंगे। कहते हैं दोनों तबलीग इस तरह से करेंगे, क्योंकि व्हाई व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट। कहते हैं क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मगरिब में जाकर इंजील के, बाइबल के असल नुस्खे निकाल कर ईसाइयों से एहतजाज करेंगे। क्योंकि जब उन्हें असल नुस्खे दिखाएंगे और कहेंगे कि देखो मैं कहकर गया था कि इस्लाम आएगा, आखिरी मुरसल आएंगे, तुम्हें उनके ऊपर यकीन करना था, तो अक्सरियत ईसाइयों के जो अच्छे ईसाई थे वो इस्लाम की तरफ रगबत करेंगे। और वहां इमाम ज़माना अहले यहूद से एहतजाज कर रहे होंगे, क्योंकि अंताकिया की सरजमीन से मौला तौरेत के पुराने नुस्खे निकालेंगे और अहले यहूद को दिखाएंगे कि देखो सब कुछ लिखा हुआ था, तुम्हारे ही सहीफों में लिखा हुआ था परवरदिगार की तरफ से। कहते हैं अहले यहूद भी मौला की बात को मान जाएंगे, ईमान लेकर आएंगे। जब शैतानी ताकतें देखेंगी कि ये तो दुनिया ही मुतगय्यर हो गई, तब्दील हो गई, जो हमने सोचा था, जो प्लानिंग की थी, वो तो सब कुछ धरा का धरा रह गया, तो अब क्या करेंगे। कहते हैं जितनी भी अब शैतानी ताकतें, अब सोचिए अल्फाज क्या है ना, रिवायत तागूती ताकतें, अब नहीं कहा जा रहा कि अहले यहूद या ईसाई, नहीं, अब क्या है, शैतानी ताकतें जो बच जाएंगी, वो जब देखेंगी कि दुनिया में तगय्युर कैसा आ रहा है, तो अब क्या करेंगे, 70 परचमों के साथ इत्तेहाद करके ये एक मरतबा दोबारा हमला करेंगे। बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन पे दोबारा हमला होगा इमाम ज़माना की अफवाज पर, लेकिन अब की बार इमाम ज़माना तैयार होंगे और वो आखिरी मार्का होगा जिसे मलहमतुल कुबरा कहा जाता है, यानी बड़ी जंग, इंग्लिश में आर्मेगेडन, जिसका ये लोग भी बड़ा एतराफ करते हैं कि एक होगा अक्का की सरजमीन पे आखिरी मार्का, बहुत बड़ी जंग, और उस जंग में जितने भी तागूती ताकतें हैं उनको शिकस्त भी मिलेगी और इसमें सुफियानी भी कत्ल होगा। अलबत्ता वो जैसे जनाब मूसा के साथ हुआ था ना, नील से बनी इसराइल को बचा के ले आए, फिरौन कत्ल हो गया, बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन पे पहुंच गए, लेकिन बनी इसराइलियों को फिरौन से तो बचा लिया, सामरी से नहीं बचा पाए। सामरी जिसने क्या किया था, सोने का बछड़ा बनाया था। हा? जनाब मूसा, मैं बाज़ बात सोचती हूँ कि कितनी शरीर कौम थी कि जनाब मूसा ने कितने मोजज़ात दिखाए, सब कुछ देकर ईमान भी दे दिया, आखिर में एक सोने के बछड़े से सब गिर गए। ऐसे ही कुछ इस वक्त कैफियत होगी। सब कुछ करने के बाद दज्जाल का खुरूज, गो के खुद जनाब ईसा ही की वजह से वो आखिर में खत्म भी हो जाएगा। मैं उसके ऊपर उस तरफ जाना नहीं चाहती हूँ, क्यों, यकीनन आपने बहुत कुछ सुना हुआ होगा। अलबत्ता एक दो चीजें मैं बस कहना चाहती हूँ, शायद इसके लिए भी अब वक्त नहीं रहा, कि दज्जाल किस किस तरीके से हमें धोखा देगा। ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम जो आखिर में एक सरगना, इनका कोई रिप्रेजेंटेटिव है जो आखिर में सामने आएगा, अलबत्ता उसका सिस्टम चल रहा होगा पहले से, एक दज्जाली सिस्टम, एक सैटानिक सिस्टम चल रहा होगा। इस सैटानिक सिस्टम या दज्जाल खुद, एंटी क्राइस्ट, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, ये किस तरह से इंसान को धोखा देगा। हाउ इज इट पॉसिबल दैट सो मेनी पीपल विल बी डिसीव्ड। डिसेप्शन इतनी आसान है क्या? डिसीव कैसे करेगा, धोखा कैसे देगा? कैसे हो सकता है कि लोग इसके इतने पैरोकार, हाउ? कुछ तरीकों से ये डिसेप्शन, धोखा देगा, क्योंकि दज्जाल है क्या, जब सही को झूठ के साथ मिक्स कर दिया जाए कि आखिर में आपको पता ही ना चले सही क्या है, धोखा क्या है। एक दो चीजें हैं। सबसे पहले किस चीज से आपको धोखा, किस चीज से देगा? ईमान से। ईमान से कहते हैं क्या करेगा, जन्नत को दोजख और दोजख को जन्नत बना के दिखाएगा। सो यू माइट बी थिंकिंग हाउ कैन दैट बी, भाई जन्नत जन्नत है, दोजख दोजख है। लेकिन मुझे एक रिवायत मिली तो उससे मुझे समझ में आया कि शायद दैट्स व्हाट इट इज। रिवायत क्या है, जनाब सैयद सज्जाद इरशाद क्या फरमाते हैं
कहते हैं जब परवरदिगार ने जन्नत और दोज़ख को क्रिएट कर दिया, बना दिया, तो जनाब जिब्राइल अमीन को बुलाया, कहा देखिए जन्नत को देखिए। यानी जनाब जिब्राइल ने जन्नत को देखा, कहा परवरदिगार क्या आमाजगा है, कैसा घर है, इसे कौन छोड़ेगा। कहनी आवाज रब्बुल इज्जत आई, जिब्राइल जरा रास्ता तो देखो जन्नत तक आने का। कहनी जनाब जिब्राइल ने पीछे मुड़कर देखा, रास्ता इतना खतरनाक, कांटे ही कांटे। कहा परवरदिगार यहां तक आएगा कौन, रास्ता ऐसा है। हाँ? कहेंगे फिर परवरदिगार ने कहा जहन्नम देखिए। जहन्नम गए, जहन्नम देखी जनाब जिब्राइल अमीन ने, कहा परवरदिगार यहां कौन आएगा, इसे कौन इख्तियार करेगा, कौन आएगा इसकी तरफ। कहेंगे दोबारा से परवरदिगार की आवाज है, कहा जिब्राइल इसके रास्ते को देखो, जहन्नम का रास्ता बड़ा मुश्किल। कहेंगे और एक मर्तबा जहन्नम के रास्ते को देखेंगे तो बड़ा खूबसूरत, बड़ा पुरकशिश, अट्रैक्टिव। तो जनाब जिब्राइल कहेंगे तो परवरदिगार यहां कौन नहीं आएगा, क्योंकि रास्ते दोनों के अगर दुनियावी एतबार से देखे जाए तो एक में अट्रैक्शन है, दूसरा वेरी डिफिकल्ट, मुश्किल। मुश्किल ना होता तो करबला में हुसैन के साथ 72 ना होते, 72,000 होते। मुश्किल है रास्ता। शायद यही होगा कि वो करेगा क्या कि आपके लिए जो अच्छाई है उसे मुश्किल कर देगा और जो बुराई है उसे आसान कर देगा। एंड दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। कल हम शायद गालिबन बात भी कर रहे थे कि आज बेपर्दगी आसान है, पर्दा करना मुश्किल होता जा रहा है। कुछ ऐसी जगह है जहां पर इतना आपको, यानी जो रास्ता जन्नत की जानिब जा रहा है वो आपको ऐसा लग रहा है ये दोज़ख की तरफ लेकर जा रहा है, क्योंकि इट्स दैट डिफिकल्ट। शायद ये करेगा, एक वक्त होगा ये अपने आप को कहेगा मेरे लिए, मैं पहले समझा करती थी ऐसे ही, इट्स नथिंग। लेकिन याद है मासूम इमाम इरशाद क्या फरमाते हैं, कहते हैं दज्जाल जब आएगा ना तो सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करवाएगा, हाउ विल यू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। कहेगा मैं मसीहा हूं, आई एम योर हेल्पर, हेल्पर हूं। फिर कहेगा मैं खुदा का नुमाइंदा हूं, आखिर में कहेगा मैं ही तो खुदा हूं। एंड आई वाज लुकिंग अराउंड माय सेल्फ, कौन है ऐसा। पहले कहेगा मैं हेल्पर हूं, हर चीज में हेल्प, यानी इतनी हेल्प कि आखिर में लगेगा मसीहा यही है। और मुझे इस वक्त हाथ में फोन और हर चीज के ऊपर क्या चीज है हमारे पास, सिरी, गूगल, आई डोंट वांट टू नेम एनीथिंग एल्स। हम लोग हर चीज उसी में ढूंढ रहे थे, मेरा ऐसे लिख दे, मैथ्स के सवाल का जवाब दे दे, ये रेसिपी तो बता कैसे बनेगी, है हर चीज उसी से मांग रहे होते हैं। आखिर में एक वक्त ऐसा आने वाला है, एआई आपके लिए क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम कहेंगे मसीहा है भाई, हर चीज का तो जवाब है। आज ऐसे ऐसे अफराद भी जो बहुत स्केप्टिकल होते थे, मैं उन्हें भी देखती हूँ अपने सारे का सारा काम जो है वो एआई से करवा रहे होते हैं। व्हाई? बिकॉज वी फीलिंग कि हर चीज की हेल्प है, कोई इसी का तो कोई नुमाइंदा नहीं है। आखिर में कहा मैं ही तो हूं खुदा, खुदा ना खास्ता, तो मुझे करना क्या, सोल्यूशन भी तो होगा ना, वर्क ऑन योर मारिफत। अच्छा, जब मारिफत का लफ्ज आता है ना, फौरन हम लोग कहते हैं ब्लॉक करो, ब्लॉक करो, आई डोंट थिंक आई कैन डू दिस। अगेन वही बात जो हम कल कर रहे थे, व्हेन यू नीड टू स्ट्रगल विद योरसेल्फ वी ब्लॉक इट आउट, बिकॉज़ वी कांट, इट कांट हैपन। मारिफत इतनी मुश्किल नहीं होती, अवेयरनेस, अपने आप को बेदार करना इतना मुश्किल नहीं होता। नहीं यकीन आए ना तो आओ कूफे में, जब इब्ने ज़ियाद कूफे में एंट्री मार रहा था, आप कहेंगे ये कौन से जो है वो अल्फाज है, लैंग्वेज है, एंट्री मार रहा था। नहीं, जब करबला से पहले किस तरीके से आया था, ही वांटेड टू नो हु इज विद हुसैन, तो उसने क्या किया था, आप बोले ही कुछ भी नहीं, किसी को कोई बोल ही नहीं रहा, माशा। वो क्या किया था, बनु हाशिम के कपड़े पहन लिए थे, ऐसा ही बनु हाशिम के, हाँ डिस्गाइज, थैंक यू, डिस्गाइज किया अपने आप को। एक मर्तबा आ गया, सारे कूफियों को लगा जहां से 12,000 खतूत गए हों, और लग रहा था कि 12,000 खतूत के मतलब है लाखों की तादाद में हुसैन के साथ देंगे। उन्हें पता चला अच्छा नहीं, बनु हाशिम तो मौला ही होंगे, हम उन्हीं का तो इंतजार करें, उन्हीं को तो खत लिखा था। सारे के सारे बाहर आ गए, सब बाहर आ गए। जब इंसान समझ ना पाए धोखे को, डिसेप्शन को समझ ना पाए, तो ऐसे ही धोखा खाएगा। एक ही वक्त में हजारों धोखा खाएंगे, यानी सब धोखा खा रहे हैं। और तारीख का कह रही है एक बूढ़ी औरत थी, बाहर नहीं जा रही, हालांकि शियाए अहले बैत। लोगों ने कहा, कहेंगे मौला आ गए, हुसैन आ गए, चल। और वो क्या कह रही नहीं नहीं, मैंने देख लिया, हुसैन नहीं है। कहेंगे क्यों, तुझे कैसे पता? It's an old woman who hasn't had a time to go to some madrasa or perhaps take lectures, nothing. लेकिन उसने बस सिर्फ अपनी थोड़े से लॉजिक और अकल इस्तेमाल किया, अपने शऊर को बेदार किया है। What is she saying? कह रही नहीं नहीं हुसैन नहीं है। कहा क्यों, तुझे कैसे पता हुसैन नहीं है? बनु हाशिम के कपड़े पहने में। कहने लगी मेरे मौला दिन के उजाले में आते, रात के अंधेरे में नहीं आते।
अगर इंसान को थोड़ा बहुत भी अपने इमाम की मारिफत हो ना, शऊर हो, तो हमें समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा अपने लॉजिक को बिदा रखिए। एक और तरीके से दज्जाल आपको धोखा देने वाला है, बस भाई आखिरी 5 मिनट है, अब अगर कोई सोया, आखिरी 5 मिनट, दज्जाल और कैसे धोखा देगा? ईमान से। ही विल टेस्ट योर ईमान, फेथ, इसके ऊपर काम करना चाहिए। दूसरी चीज, फाइनेंसेस से, माशियात से, पैसे से बड़ा टेस्ट करना है कितना। अब जो ऐसी रिवायात है, सारी तो मैं पेश नहीं कर सकती, टाइम नहीं रहा, लेकिन अलबत्ता वो चीजें जो अनथिंकेबल थी इस वक्त हो रही हैं। वही वाली बात हो गई, क्या? जहां से गुजरेगा, जहां चाहेगा वहां फसल उगेगी, और जहां नहीं चाहेगा वहां पर कहत आ जाएगा। अब सोचिए, अफ्रीका की कितने ऐसी जगह हैं जिनके लिए वो पहले कभी कहा करते थे, तुम हमारा सब कुछ ले जाओ, हाँ सब कुछ ले जाओ, हमारा गोल्ड छोड़ दो। उन्होंने कहा गोल्ड ही तो हम चुरा चुरा के लेकर जा रहे हैं, तो ये गोल्ड कौन सा? कहेंगे नहीं, हमारी क्रॉप्स जो है, फसल हमारी, असल हमारा गोल्ड है, इसे छोड़ जाओ। है अफ्रीका? हमने तो नहीं सोचा था कि इतना कभी इतना लश होता था। हाँ ऐसा ही था। यही ऐसी जगह जिनके ऊपर अब कहत पड़ा हुआ है, जहां पर लोगों के पास अब खाने को नहीं है, रोटी नहीं है, वो कभी हुआ करते थे इतने ही ग्रीन, इतने ही ज्यादा थे, वहां पर ऐसी फसलें उगा करती थी। और अब इस वक्त अनथिंकेबल। इस वक्त अभी आपने सुना होगा ना, ईरान इराक में कितने ऐसे दरिया जो सूख गए थे। एट द मोमेंट क्या हो रहा है? वहां पर पानी पानी। वो कह रहे हैं ये कैसे हुआ है? और ये दज्जाल के लिए है कि जिस जगह से इसकी सवारी गुजरेगी, वहां अगर ये चाहेगा तो कहत पड़ चुका होगा, यानी खुश्क हो जाएगी, जमीन बंजर हो जाएगी, और जिस जगह से चाहेगा वहां पर बारिश बरसेगी। एंड वी नो हु हैज कंट्रोल ओवर, सॉर्ट ऑफ अ कंट्रोल ओवर वेदर राइट नाउ। क्लाउड सीडिंग कहां हो रही है? चलें छोड़ें, आपको तो परेशानी हो गए, तो करें क्या? फाइनेंसिस के ऊपर अपने काम करें। द वर्ल्ड, मटीरियल वर्ल्ड इज नॉट एवरीथिंग। हर चीज मटीरियल वर्ल्ड नहीं है। सो व्हाट डू आई डू? हाउ डू आई गेट माई सेल्फ रेडी? खुमैनी ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कभी, बड़ी खूबसूरत बात। जब पाबंदियां लगने लगी ना ईरान के ऊपर, तो उन्होंने क्या कहा था? कहेंगे अगर तुम हमारे ऊपर पाबंदियां लगाओगे ना, तो हम रमजान के बेटे हैं, और अगर हमारे से जंग करोगे तो हम आशूर के बेटे हैं। यानी वो क्या कह रहे हैं कि इतना हमारे पास एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, अगर तुमने हमें भूखा रखा ना, तो हमने भूख सीखी है। अगर तुम पाबंदियां लगाओगे तो पाबंदियां भी हमने सीखी हैं। हम अपनी तरबियत कर चुके हैं, तरबियत करें, अपने नुफूस की तरबियत करें। मोजज़े के जरिए आपको धोखा देगा, जादू के जरिए। जादू के ऊपर बोल दिया, आप कहेंगे दोबारा जादू के बोलने लगी। जादू के जरिए, हकीकतन जो जादू कभी जनाब मूसा के दौर में हुआ करता था ना, कहते हैं उससे भी वर्स जादू दज्जाल के दौर में होगा। हाउ? कहते हैं मुर्दों को जिंदा करके दिखा रहा होगा। नहीं, यूज्ड टू थिंक हाउ कैन दैट बी? फिर हमें पता चला कि जनाब उसके जिन्नात या फिर कुछ ऐसी शयातीन से ताल्लुकात होंगे कि मरे हुए लोगों की हयत, शक्ल इख्तियार करके वो दोबारा से जिंदगी हासिल करेंगे। लोग समझेंगे मेरा मुर्दा आ गया। अब तो क्लोनिंग हो गई है, कोई भी जिंदा हो सकता है। और अभी तो हमें पता चले चाइना में ऐसी रोबोटिक एडवांसमेंट हुई है कि वहां पर वो बाकायदा आप ही की शक्ल का रोबोट बनाकर आपको दे सकते हैं। तो मुझे पता चले कि मैं ही हूं शायद। दिस इज हैपनिंग, ट्रूली हैपनिंग। और फिर दुनिया के जरिए, इतनी चीजें मैंने काटी हैं, इतनी चीजें काटी हैं आपके वक्त की वजह से। दुनिया के जरिए आपको कहते हैं, दुनिया में भी एक चीज जिसके जरिए हकीकतन लोगों को धोखा देगा, वो है औरत। बस इसलिए मैंने कहा कि इसी के ऊपर इख्तिताम करते हैं। औरतों के दरमियान में बैठी हूं, लेकिन परवरदिगार आपको सलामत रखे मोमिना औरतें। लेकिन वो क्या करेगा? उसकी सवारी के आगे 70,000 फाहिशा औरतें। वो औरतें जो पाकीज़गी पे यकीन नहीं रखती हैं। जब हम पाकीज़गी के बारे में बात करते हैं ना, लोग समझते हैं बस सिर्फ ये एक चीज जो हमने सर पे पहन ली। हिजाब फकत किसी कपड़े का नाम नहीं है, हिजाब एक लाइफस्टाइल का नाम है। बाज़ औक़ात कपड़ा शायद ताहिर ना हो, लेकिन सोच ताहिर होती है। हाँ? हर चीज के ऊपर काम करें, नजर की तहारत पे काम करें, सोच की तहारत पे काम करें, दूसरों के बारे में रवैयों की तहारत पे काम करें। लेकिन यकीनन अहले बैत की दी हुई ये एक बड़ी नेमत है हिजाब, इस पे भी काम करें, इसके ऊपर कीजिए, काम कीजिए। क्योंकि हकीकतन इस दुनिया में सबसे बड़ा जिहाद, बकौल खुमैनी के भी, खामनाई के भी, क्या कहा करते थे? कहते थे सबसे बड़ा जिहाद और हकीकतन शहीद के खून के बराबर हमारी मोमिना औरत की ये चादर है। इसका अजर कितना है? ये हिजाब पहनकर तुम बाहर निकलती हो ना, तो इस्लाम का अलम लेकर निकलती हो।
हम लोग बस यही शिकायत करते रहते हैं, हमारे भी हाथ में अलम होता, हम भी जाते मैदान में जंग। ये भी तो एक अलम की मानंद है जिसके आपके इर्द गिर्द लपेट दिया गया है। इसके ऊपर काम कीजिए, अपनी तहारत के ऊपर, पाकीज़गी पर काम कीजिए। अजीब है, अजीब अजीब इस तारीख़ इस्लाम ने हमारे पास मिसालें छोड़ी, बहुत खूबसूरत तरीन मिसालें। Sometimes you will feel in the way of God, on the path of Islam, that it is difficult. Everyone has their own journey. Nobody can judge each other. None of us can. We are all on a journey. And we will all reach God in our own time. लेकिन कभी मुश्किल हो जाए ना खुदा की राह में, तो ऐसी ऐसी मिसालें हैं। सियाना याद है, ये उन 13 खवातीन में से हैं जो इमाम ज़माना के 50 जो खवातीन, 313 में से 50 खवातीन होंगी, उन 50 में से 13 पुराने वक्तों से जिंदगी उनको मिलेगी, उनको दोबारा जिंदगी मिलेगी, इमाम ज़माना के 313 में से होंगी। उन 13 में से एक है सियाना। कौन थी? फिरौन के हरम की हेयर ड्रेसर, उनकी ज़ेबाइश करती थी, बालों की ज़ेबाइश करती थी। इनका जो शौहर था हिस्कील, फिरौन का अमजाद भी था, कजन भी था, और उसका ट्रेजरर भी था। ये हजरत मूसा पर ईमान ले आई थी, लेकिन उसका इजहार नहीं करती थी। एक दिन फिरौन की बेटी के बाल बना रही थी, हाथ से ब्रश गिर गया, कंघा गिर गया। बिस्मिल्लाह कहकर एक मर्तबा कंघे को उठाया। फिरौन की बेटी ने सुन लिया, कहा तुम मेरे बाप को रब नहीं मानती? कहेंगे हाँ। अब उन्होंने सोचा कि अब छुपाने का फायदा क्या, पकड़ी गई हूं। क्या तेरे बाप को रब नहीं मानती, लेकिन उससे रब मानती हूं जो तेरे बाप का भी खालिक है, और एक दिन तेरे बाप को भी मौत दे देगा। उसने जाकर बाप को बता दिया, कहा ये यकीन नहीं रखती आप खुदा हो। फिरौन ने कहा अगर मान रही है तो ठीक है, वरना फिर तैयार हो जा, सजा के लिए तैयार हो जा। कहा मैं सजा के लिए तैयार हूं। वो समझी मेरी जात तक है, मेरी जात। यानी लेकिन 2 बच्चे जो उनके थे उन्हें लाया गया। एक बच्चा बहुत छोटा था, टॉडलर, और एक बच्चा शीरखार था जो अभी तक उनका दूध पीता था। सामने एक आग को रोशन किया गया। पहले जो छोटा बच्चा था उसे आग में डाल दिया गया। बच्चा माँ की आंखों के सामने जल रहा है। कहेंगे जब शीरखार बच्चा जो उनकी गोद में था, जब उसे ले जाने लगे ना और आग के सुपुर्द करने लगे, तो एक मर्तबा जनाब सयाना के दिल में ख्याल आया, कहा आई शुड गिव अप, आई कांट डू दिस। जिद छोड़ देनी चाहिए, मैं मान लेती हूँ कि ये खुदा है। इफ यू ट्रूली कॉल गॉड in your times of difficulty, it won't be that the difficulty will disappear, but he will make it easier. मुश्किल वहीं रहेगी, मसाइब बाज़-औक़ात नहीं जाते, लेकिन खुदा उन्हें आसान कर देता है और तुम्हें ताकत दे देता है कि उनसे गुजर जाओ। If you find it is difficult, call him. कहते जनाब सयाना ने सोचा, परवरदिगार अगर तेरी मदद ना आई ना तो मैं बस हम मानने वाली हूं, I'm about to give up. परवरदिगार ने मदद कैसे भेजी? वो जो छोटा सा बच्चा था ना, वो उनके जो शीरखार बच्चा जिसे आग में डाला जाने वाला था, उसको परवरदिगार ने कुव्वत गोयाई दे दी। वो खुद बोला, कहा मादरे गिरामी, इतने मसाइब झेल लिए, अब तो आखिरी लम्हात हैं, हम ही हक पर हैं, आप फिक्र मत कीजिए, हम खुदा के हुजूर फख्र से जाना चाहते हैं। बच्चे की कुव्वत गोयाई देखकर सियाना को सिर्फ ताकत मिली है, मसाइब खत्म नहीं हुए, ताकत मिली। खुद भी जल गई, बच्चे भी जल गए। सरवरे कायनात मेराज में उस मकाम से जब गुजर रहे थे, कहा कौन सी खुशबू है, अभी तो हम जन्नत से दूर हैं, कितनी खुशबू आ रही है। कहा यही तो वो मकाम है जहां सियाना और उनके बच्चों की राख को बिखेरा गया था। यहां से मुस्तकिल मलाइका को भी खुशबू आती है। What will God do? He will make it easier for you. जनाब ज़ैनब आलिया ने न जाने करबला में परवरदिगार को कैसे बुलाया कि इतने मसाइब देखे, 18 भाइयों का कत्ल देखा है, गोद के पालों को दे दिया, अपनी सर की रिदा को भी दे दिया। न जाने दिल को ताकत खुदा ने कैसी दी थी कि आखिर में क्या कह रही हैं? कह रही है इतना कुछ देने के बावजूद भी माराई तो इल्ला जमीला, मैंने खुदा की राह में हुस्न जमाल के अलावा कुछ देखा ही नहीं है। ऐ बीबी, ये आपके दिल को खुदा ने कैसी कुव्वत दी थी? कहते हैं खुदा ने नहीं, जानते हैं शब आशूर जब जनाब ज़ैनब आलिया ने भाई को आखिरी बार देखा ना, तो कहते हैं मौला ने एक मरतबा एक जुमला कहा, बहन ज़ैनब बस हमारे बगैर अब जिंदा रहने की कोशिश करना। कहते हैं बीबी ने फकत ये जुमला सुना है,
और इतना बिलक के रोई है, हुसैन को लगा शायद गुजर जाएंगे। कहते हैं मौला ने एक मर्तबा हाथ कल्ब ज़ैनब आलिया पे रख दिया, बीबी के कल्ब की तरफ इशारा किया तो एक ताकत बीबी को नसीब हुई, जिसके बाद बीबी ने भाई के ज़िबा का मंजर देखा है लेकिन फिर भी खड़ी रही। बीबी के पास 2 बेटे थे, उन 2 बेटों की कुर्बानी बीबी लेकर आई थी। ज़ोहरे आशूर के नजदीक बीबी ने सोचा मैं क्या करूं, हुसैन मेरे बच्चों को इजाजत नहीं दे रहे। एक मर्तबा जनाबे अब्बास अलमदार को बुलाया, बस भाई चंद जुमले मसाइब के हैं, फिर तुम जानो ओनो मोहम्मद के ताबूत जाने। कहते हैं बीबी ने सोचा किस तरह से अपने बच्चों के लिए मैं इजाजत तलब करूं। जनाबे अब्बास अलमदार को बुलाया, कहा अब्बास हुसैन से कह दे मेरे हक की कसम मेरे बच्चों को इजाजत दे। कहते हैं जनाबे अब्बास ने जाकर हुसैन से फ़कत इतना कहा, आलिया कह रही हैं, शहजादी कह रही हैं मेरे हक की कसम मेरे बच्चों को इजाजत दे। कहते हैं हुसैन ने फ़कत इतना सुना हक की कसम, हुसैन बुलंद हो गए, कहा बस ओनो मोहम्मद को इजाजत दे दी मैंने। कहते हैं जब ओनो मोहम्मद को इजाजत मिली है ना तो बीबी बड़ी खुश थी उस वक्त। कब बच्चों को खेमे में बुलाया, रोज सोगनामे आले मोहम्मद के अल्फाज हैं, मैं बस 2 रिवायात आपके सामने पेश करूंगी। कहते हैं बीबी ने एक मर्तबा बच्चों को खेमे में बुलाया और 2 जुमले कहे, कहा मेरे लाल ए मेरे नूरे नजर ओनो मोहम्मद, मुझे पता है आप जाफर तैयार के पोते हो, हैदर कर्रार के नवासे हो, मुझे मालूम है बड़ी बेजिगरी से जंग करनी है, लेकिन अगर लड़ते लड़ते फुरात के किनारे पहुंचो ना तो पानी ना पीना। हुसैन की सकीना प्यासी है, हुसैन का अली असगर प्यासा है, बस पानी ना पीना, मेरी नसीहत याद रखना, आओ मैं तुम्हें तैयार करवाऊं। कहते हैं तमाम रास्ते जनाबे ज़ैनब आलिया ने करबला तक पहुंचने में कभी ओनो मोहम्मद से नहीं पूछा कि ओनो मोहम्मद प्यास लगी है, ओनो मोहम्मद गर्मी तो नहीं लग रही। सारे रास्ते अली अकबर से पूछती रही, अरे अली अकबर का कोई सदका उतार दे, अली अकबर के ऊपर कोई साया कर दे। ओनो मोहम्मद को सारे रास्ते नहीं पूछा, न जाने माँ के दिल में क्या आया, अचानक अपना एक संदूक खोला, ओनो मोहम्मद को जमीन करबला पे बिठाया, कहा आओ मेरे बच्चों मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। कहते हैं आंखों में बीबी ने सुरमा लगाया, बालों में कंघा किया, नया लिबास पहनाया, 2 अमामे निकाले, एक अमामा ओन के सर पे रखा, दूसरा अमामा मोहम्मद के सर पे रखा। कहा बेटो इन अमामों की लाज रखना, ये अमामा तुम्हारे दादा जाफर तैयार का है और ये अमामा तुम्हारे नाना हैदर कर्रार का है, देखना बेजिगरी से लड़ना। बीबियां देखती रही कि जनाब ज़ैनब आलिया तैयार क्यों कर रही हैं, क्या बात है। बाज़ौक़ात चाहने वालों को समझ नहीं आती, दुश्मनों को समझ में आ जाती है। जैसे ही बच्चे मैदान कारज़ार में आए ना, उमर साद ने ओनो मोहम्मद की तैयारी देखी, उसने एक जुमला कहा आओ आओ सब आओ। वो देखो बहन ने भाई की मोहब्बत में बेटों को मौत के लिए दूल्हा बनाकर भेजा है। हाँ भैया अजरको मिन अल्लाह, तुम थक गए होगे ना, बड़ी आज़ादारी कर रहे हो, परवरदिगार तुम्हारी तौफीकात में इजाफा करे। रोना तो ज़ैनब आलिया का काम था, रोना तो सैयद सज्जाद का काम था। ये बीबी वो हैं जो अपने बेटों पे रोई नहीं है, इसलिए हम कंजूसी से नहीं रोएंगे। शर्मिंदा हो के मत रोना, आओ हाथों को खोलें, सरों को अपने बुलंद करें और बीबी से कहें बीबी आप नहीं रोई थी, हम रोने आए हैं, आओ मिलके पुरसा देते हैं जनाब ज़ैनब आलिया को। कहते हैं बच्चे आए मैदान कारज़ार में जंग करने लगे ना, कितना लड़ते, कभी मैमना की तरफ गए, कभी मैसरा की तरफ गए, कभी कल्बे लश्कर पे हमला आवर हुए। आखिर में उमर साद ने कहा अरे मिलके हमला करो, हैदर कर्रार के नवासे हैं। कहते हैं अब जो पूरी फौज ने मिलके हमला किया, मोहम्मद के सीने में नेजा उतरा, ओन की कमर पे किसी ने गुर्ज मारा, शहजादे के मोहरे टूट गए। बच्चे लहराते हुए जमीन करबला पे पहुंचे। हुसैन बच्चों के किनारे पहुंचे ना तो जानते हैं ओन ने क्या कहा मामू हमारी अम्मा को बताइएगा, हम लड़ते लड़ते फुरात के किनारे गए थे लेकिन हमने पानी नहीं पिया, हम प्यासे जा रहे हैं दुनिया से।
कहते हैं मौला दोनों लाशें लेकर मैदान में खयाम में आए, खेमे में दोनों लाशें रख दिए। हर बीबी आई है, लेकिन वो बीबी जो हर लाशे पे पहले पहुंची थी वो बीबी नहीं आए। जनाबे अब्दुल्ला ने बाद में पूछा था ना, ज़ैनब मुझे पता चला आप और मोहम्मद के लाशों पे बड़ी देर में पहुंची, कब मुझे हुसैन से शर्म आ रही थी, हुसैन समझेंगे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन जानते हैं जनाबे ज़ैनब आलिया जब पहुंची ना ओन मोहम्मद के लाश के दरमियान, एक हाथ ओन के सीने पे रखा, एक हाथ मोहम्मद के सीने पे रखा, बस इतना कहा, ओनो मोहम्मद मुझे बस इतना बताओ मैं मामू पर से किसको कुर्बान करूं। लेकिन बीबी रोई नहीं। 11 मुहर्रम को हर बीबी अपने प्यारे की लाश पे गई, लेकिन बीबी ओनो मोहम्मद के लाश पे नहीं गई। 11 मुहर्रम को भी बीबी रो नहीं रही। कहते हैं जब कूफे में गई ना और बाप के घर के सामने से गुजरी, जनाब ज़ैनब ने आवाज दी, कहा बाबा भाई चले गए, अब्बास चला गया, लेकिन ओन मोहम्मद का नाम नहीं लिया। शाम के जिंदान में जब कटे हुए सर वापस आए, बीबी ने हर सर के ऊपर गिरिया किया। बीबी का नोहा हर सर के लिए मिलता है। सबको बीबी ने पुरसा दिया भी लिया भी, लेकिन अगर नहीं लिया पुरसा तो ओन मोहम्मद का नहीं लिया। 2 सर आए तो बीबी ले नहीं रही। फिजा कह रही है बीबी ओन मोहम्मद पे आज तो रो ले, लेकिन बीबी कह रही है मैंने सदका किया था, हम सदका लेकर देकर लेते नहीं है, तब भी नहीं रोई। बीबी मदीने वापस आई, नाना के मरकत पे गई, कहा नाना हुसैन की सुनानी लेकर आई हूं, अब्बास की सुनानी लेकर आई हूं, अली अकबर न रहा, कासिम न रहा, लेकिन ओन मोहम्मद का तज़किरा नहीं किया। माँ की कब्र पे गई, भाई का खून भरा कुर्ता निकाला, माँ की कब्र पे रखा, लेकिन ओन मोहम्मद का तज़किरा नहीं किया। लेकिन जैसे ही अब्दुल्ला ने कहा ना बीबी घर आ जाइए, बीबी एक मर्तबा सहन में पहुंची थी तो माँ, वो माँ जो करबला में ना रोई, वो माँ जो कूफे में ना रोई, वो माँ जो शाम के जिंदान में ना रोई, वो माँ जो सरों पे ना रोई, वो माँ जो लाशों पे ना रोई, अरे वो माँ जो नाना और माँ की कब्रों पे ना रोई थी तो माँ सहन में 2 नन्हे नन्हे मुसल्ले देखे, उठाया सीने से लगाया, कहा ओनो मोहम्मद माँ का दिल नहीं लग रहा, मेरे बच्चे घर में नहीं है। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। आओ मिलके पुरसा दें जनाब ज़ैनब आलिया को। ये बीबी कौन सी बीबी है? कहते हैं जैसे ही इन मुसल्लों को उठाकर सीने से लगाया ना और अब्दुल्ला बाहर आए, बीबी ने इतने मसाइब देख लिए थे कि अब्दुल्ला कह रहे हैं बीबी चली जाइए, जब मालिकन घर में आए वापस आना। बीबी कहती है अब्दुल्ला मैंने अपना तारुफ हर जगह करवाया, अब क्या शोहर को भी तारुफ करवाऊंगी। कहते हैं अब्दुल्ला ने बीबी को देखा, जमीन पे बैठ गए, फिर उठे फिर गिर गए। बीबी ने पूछा क्या बात है अब्दुल्ला, ओनो मोहम्मद की शहादत की खबर बर्दाश्त नहीं हो रही? कहा नहीं बीबी, हुसैन के फिदाई थे, मुझे तो बस इतना बताओ कलाइयों में निशान किस चीज का है? या हुसैन। मामू पे फिदा हो गए ज़ैनब के दुलारे, हक कर गए मादर के अदा सारे के सारे, हक कर गए मादर के अदा सारे के सारे।
समझाती थी बच्चों को बड़े प्यार से ज़ैनब।